बुढ़ापे में रोटी कम खाने से होते हैं यह 8 चमत्कारी फायदे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स विद एसके पर। दोस्तों, भारत में रोटी यानी चपाती को भोजन का मुख्य हिस्सा माना जाता है। गेहूं की रोटी हमारे खाने में प्रमुख होती है और इसे दिन में कई बार खाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म बदलने लगता है। पाचन क्षमता कम हो जाती है और कई बार डॉक्टर भी बुजुर्गों को आहार में बदलाव करने की सलाह देते हैं। बुढ़ापे में रोटी की मात्रा कम करना कोई फैशन नहीं, बल्कि एक जरूरी स्वास्थ्य आदत है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। 60 से 70 साल के बाद शरीर की ऊर्जा की जरूरत उतनी नहीं रहती जितनी जवान उम्र में रहती है। ऐसे में अगर बुजुर्ग उतनी ही मात्रा में रोटी खाते रहे तो वजन बढ़ना, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। रोटी की मात्रा कम करने से कई तरह के चमत्कारी फायदे मिल सकते हैं, जिन्हें आज हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आज बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, ब्लड शुगर और डायबिटीज कंट्रोल में मदद। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। गेहूं की रोटी, खासकर मैदे या रिफाइंड आटे से बनी रोटियां हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होती हैं। ज्यादा रोटी खाने से रक्त शर्करा तेजी से बढ़ सकती है। बुढ़ापे में जब इंसुलिन उत्पादन घट जाता है, तब यह स्थिति डायबिटीज के खतरे को बढ़ा देती है। अगर बुजुर्ग रोटी की मात्रा घटा दें, तो भोजन में कुल कार्बोहाइड्रेट कम होगा, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित रहेगा। डायबिटिक दवाओं पर निर्भरता कम हो सकती है। ऊर्जा स्थिर बनी रहती है। थकान नहीं होती। टिप: साबुत अनाज की रोटी, जौ, रागी या बाजरे की रोटियां कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन मात्रा नियंत्रित रखें। नंबर 2, पाचन तंत्र मजबूत और कब्ज से राहत। बुजुर्गों में सबसे आम समस्या कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की होती है। गेहूं की रोटी में ग्लूटेन होता है, जो कुछ लोगों में गैस, सूजन और कब्ज को बढ़ाता है। ज्यादा रोटी खाने से पेट भारी रहता है और पाचन धीमा हो जाता है। रोटी कम करने पर पेट हल्का महसूस होता है। आंतों पर दबाव कम होता है। सब्जियां, सलाद, दालें, फल आदि ज्यादा जगह पाते हैं, जिनसे फाइबर और पानी की मात्रा बढ़ती है और कब्ज कम होता है। नंबर 3, वजन और पेट की चर्बी कम करने में मदद। बुढ़ापे में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। जितनी कैलोरी खाई जाती है, उतनी खर्च नहीं होती। रोटी, विशेषकर गेहूं में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, जो शरीर में फैट के रूप में जमा होते हैं। लगातार ऐसा होने से पेट की चर्बी और वजन बढ़ता है, जिससे जोड़ों पर दबाव और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। रोटी की मात्रा कम करने से कैलोरी सेवन कम होता है। शरीर की अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे घटती है। वजन नियंत्रित होने पर घुटनों, रीढ़ और दिल पर दबाव घटता है। नंबर 4, दिल और कोलेस्ट्रॉल के लिए लाभकारी। बुढ़ापे में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने के कारण शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इससे धमनियों में ब्लॉक बनने का खतरा रहता है। रोटी कम खाने पर ब्लड लिपिड्स नियंत्रित रहते हैं। अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। दिल का स्वास्थ्य सुधरता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा घटता है। नंबर 5, गठिया और जोड़ों के दर्द में राहत। 60 से 70 साल के बाद गठिया यानी रूमाटॉयड आर्थराइटिस
और घुटनों में दर्द आम समस्या है। गेहूं और ग्लूटेन कुछ लोगों में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ाते हैं। सूजन बढ़ने से जोड़ों में दर्द, अकड़न और चलने फिरने में तकलीफ होती है। रोटी की मात्रा घटाने से शरीर में सूजन कम हो सकती है। जोड़ों की लचक बनी रहती है। फिजियोथेरेपी और हल्की कसरत का असर भी ज्यादा होता है। नंबर 6, एनर्जी लेवल स्थिर और सुस्ती कम। बुजुर्गों में अक्सर भारी भोजन के बाद सुस्ती और नींद आने की शिकायत रहती है। ज्यादा रोटी खाने से रक्त शर्करा तेजी से बढ़ता है और फिर गिरता है, जिससे सुस्ती आती है। भारीपन और गैस की वजह से दिन भर थकान महसूस होती है। रोटी कम करने से ब्लड शुगर स्थिर रहता है। एनर्जी पूरे दिन संतुलित मिलती है। दिमाग भी सतर्क और हल्का महसूस करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नंबर 7, आंतरिक अंगों लीवर, किडनी पर बोझ कम। बुढ़ापे में लीवर और किडनी की कार्यक्षमता धीरे धीरे घटती है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला आहार लीवर पर फैट जमा कर सकता है और किडनी पर दबाव डालता है। इससे फैटी लीवर, किडनी स्टोन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। रोटी कम खाने पर लीवर में फैट जमा नहीं होता। किडनी पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का दबाव कम पड़ता है। शरीर में टॉक्सिन्स कम जमा होते हैं। नंबर 8, लंबी उम्र और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बुढ़ापे में रोटी कम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कुल कैलोरी सेवन घटता है और पोषक तत्वों का सेवन बढ़ता है। वैज्ञानिक स्रोत बताते हैं कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन यानी कम कैलोरी वाला आहार शरीर की कोशिकाओं को लंबे समय तक स्वस्थ रखता है। इससे उम्र से जुड़ी बीमारियों का खतरा घटता है। रोटी कम करके जब आप उसकी जगह हरी सब्जियां, दालें, फल, मेवे, बीज और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले अनाज जैसे जौ, रागी, बाजरा लेते हैं तो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। दिमाग और शरीर दोनों चुस्त रहते हैं। जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है और आप लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बुजुर्गों के लिए व्यवहारिक सुझाव। अचानक रोटी बंद न करें। धीरे धीरे मात्रा घटाएं। गेहूं के अलावा जौ, बाजरा, रागी, ओट्स आदि को शामिल करें। हर भोजन में अधिक सब्जी और सलाद जोड़ें। दाल, पनीर, अंकुरित अनाज, दही जैसे प्रोटीन स्रोत बढ़ाएं। डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सलाह लें। पानी और फाइबर की मात्रा पर्याप्त रखें। हल्की सैर और योग को जीवन शैली में शामिल करें। रोटी की जगह सूप, खिचड़ी, दलिया या हल्की सब्जियों वाले व्यंजन खाएं। बुढ़ापे में रोटी कम करना कोई फैशन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने की एक बुद्धिमानी है। इससे ब्लड शुगर, वजन, पाचन, दिल, जोड़ों, लीवर, किडनी और समग्र ऊर्जा स्तर पर सकारात्मक असर पड़ता है। जब बुजुर्ग अपने आहार में समझदारी से बदलाव करते हैं, रोटी की मात्रा घटाते हैं और पोषण से भरपूर हल्का भोजन अपनाते हैं, तो न केवल बीमारियों का खतरा घटता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। याद रखें, भोजन में संतुलन और विविधता बुढ़ापे को सुखद, सक्रिय और स्वस्थ बना सकती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हेल्थ टिप्स विद एसके को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।